हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का आपका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। What is the momentum of an object of mass m moving with a velocity v? आपको बताना है कि मोमेंटम क्या होगा किसी ऑब्जेक्ट का अगर उसका मास m है और वेलोसिटी v है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चे आपको ये, अगर चैप्टर आपने अच्छे से समझा होगा, आपको ये पता लगा होगा कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट का मास होता है और इसकी वेलोसिटी होती है, दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हम उस ऑब्जेक्ट की क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the frictional force that will be exerted on the cabinet? यहाँ पे बोला हुआ है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स का यूज़ किया है कितना, 200 न्यूटन। जो फोर्स यूज़ किया है वो 200 न्यूटन यूज़ किया है। किस लिए? एक वुडन कैबिनेट है, उसको फ्लोर पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करने के लिए, ठीक है। ये तो इन्होंने बताया कि क्या किया। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। आपको बताना है कि उस कैबिनेट पे जो है फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा। वुडन ब्लॉक को हम आगे लेके जा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या होता है, उसके जो हम आगे को लेके जा रहे हैं उस फोर्स को कम करना, मतलब उस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को रोकना, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कि हम कितना फोर्स लगा। देखो, एज द वुडन कैबिनेट मूव द अक्रॉस द फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द फोर्स अप्लाइड 200 न्यूटन, मतलब हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर वुडन ब्लॉक को लेके जा रहे हैं, 200 न्यूटन फोर्स से लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हैंस द फ्रिक्शनल फोर्स दैट बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट विल बी लेस देन 200 न्यूटन। मतलब जो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो 200 न्यूटन से कम लग रहा है। देखो क्यों, ये मान लो वुडन ब्लॉक है, अगर आप इसको 200 न्यूटन फोर्स लगा करके इसको आगे आगे एक समान वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इससे कम लग रहा है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो इसके नीचे का फ्रिक्शनल फोर्स है, ये 200 न्यूटन या इससे ज़्यादा लगता तो हम इस वुडन ब्लॉक को अपनी जगह से नहीं हिला सकते। हम इस वुडन ब्लॉक को इजीली लेके जा पा रहे हैं, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 200 न्यूटन से कम है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।